क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध, ये उक्ति तो आपने सुनी ही होगी। मतलब अगर छोटे गलतियां करते हैं तो बड़ों का कर्तव्य बनता है कि वे उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, वे उनकी गलतियों को क्षमा कर दें। लेकिन कौन सी गलतियों को और कब तक क्षमा करें और किस रिश्ते में हमें कितनी क्षमा की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ये जानना भी आवश्यक होता है, या इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करने वाली हूँ वो ये है कि पति की कौन सी गलतियों को पत्नियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या उन्हें क्षमा की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं इसमें 3 पॉइंट आपको बताने वाले हूँ। मैं पॉइंट्स की शुरुआत करूँ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे फैमिली एंड रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा है आप सब कुशल से होंगे। बहनों, पति की कौन सी गलतियों को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो पहला है तो वह है पति की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। कुछ पति अपनी पत्नियों को अपनी बपौती समझते हैं, एक उपयोग का सामान समझते हैं। ऐसे में उनको न तो पत्नी की भावना से मतलब होता है, न उसके शारीरिक किसी चोट या दर्द से कोई मतलब होता है। वे तो बस पत्नी को एक उपयोग की वस्तु मात्र समझते हैं। तो जो इस प्रकार के स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, वे अगर अपनी पत्नी को जानबूझ करके भावनात्मक रूप से टॉर्चर करते हैं या उसको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, मानसिक आहत करते रहते हैं, जैसे उसको हमेशा ही छोटी छोटी गलतियों पर ताने मारना, उसकी मायके को लेकर के कमियां निकालना, उसने कुछ भी काम किया है उसमें कमी निकाल करके उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको मेंटली टॉर्चर करना, ये अगर कोई पति कर रहा है। दूसरा, अगर पति शारीरिक रूप से अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे उसे कभी छोटी सी गलती हुई नहीं कि उसको कहीं जला दिया, उसको लात मार दिया, उसको घूसा मार दिया, उसको थप्पड़ मार दिया या उसको धक्का दे दिया, इस प्रकार से जो पति कर रहे हैं और ये चीज़ जानबूझ करके एक आध दिन कभी गुस्से में हो जाए वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके अक्सर किया करता है तो ऐसे में पत्नियों को अपने पति की इस प्रकार की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहिए या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज उसकी इस छोटी सी गलती को आपने नज़रअंदाज किया तो कल वह आपकी जान तक लेने पर उतारू हो सकता है। इसीलिए अच्छा यही रहता है कि ऐसी स्थिति में अगर वो आपको भावनात्मक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जानबूझ करके अक्सर कोशिश करता रहता है और वो चाहता भी यही है कि ये मर जाए या यहाँ से चली जाए, ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको उस जगह से हट जाना चाहिए, अपने पति का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपने पति का साथ छोड़ने में सक्षम नहीं हैं, कोई भी आपके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस में मामला दर्ज करा सकती हैं। अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को इन मामलों को आप अवश्य ही बता करके रखें, जिससे कल आप पर कोई मुसीबत आए तो वे समय पर आपकी रक्षा कर सकें। और दूसरा, अपने पति की विश्वासघात करने की आदत को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ पति ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके पत्नी के रहते हुए भी बाहर संबंध बनाते हैं या बाहर अपना कोई ना कोई रिलेशन रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की गलती को अपने पति की क्षमा नहीं करना चाहिए। और आपका पति आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, ये किसी की सुनी सुनाई चीज़ों पर विश्वास करके आप कोई निर्णय न लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग घर बिगाड़ने के चक्कर में या फिर छोटी सी चीज़ देख करके उसको बड़ा चढ़ा करके बता भी देते हैं। इसीलिए अगर आपको ये पुख्ता प्रमाण मिल गया कि हाँ, मेरा पति मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, ये इसका प्रमाण आपको मिल गया है, तब आप वास्तव में एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में अपने पति को आप छोड़ सकते हैं, उस जगह को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आदमी जानबूझ करके बाहर रिश्ता रख रहा है वो हो सकता है कल को जब आपको पता चल जाए फिर वो आपकी जान लेने पर भी उतारू हो जाए। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि आप उस जगह को छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर पहले वाला तरीका ही आपको अपनाना पड़ेगा, या तो पुलिस में मामला दर्ज कराएं, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को आप बता करके अवश्य ही रखें। और तीसरा, पति की पुरानी झूठ बोलने की जो आदत होती है उसको भी हमें माफ़ नहीं करना चाहिए या उसे नज़रअंदाज नहीं करना
चाहिए। जैसे कुछ लोगों की आदत ना अक्सर झूठ बोलने की रहती है, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के वे झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर उस झूठ का प्रभाव आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके रिश्ते पर आ रहा है तो ऐसे झूठ को आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको पति से या तो डायरेक्ट बात करना चाहिए कि ऐसा है, आपने यहाँ पर झूठ बोला था और ये ऐसा मामला है। अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधरने को तैयार हो जाता है और आपको बाद में ऐसा प्रमाण मिल जाता है या वो पति ऐसा सिद्ध कर देता है कि अब वो झूठ नहीं बोलता है, तो ऐसे में आप उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जानबूझ करके वह जानते हुए भी कि इससे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का या मेरी पत्नी का नुकसान हो रहा है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता रहता है, तो ऐसी गलती को पति की नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ऐसे में उस जगह से आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि आज उस झूठ से आपके परिवार, आपके बच्चे या आप पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, कल हो सकता है उसका बड़ा प्रभाव पड़े और आपके परिवार को उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस प्रकार की गलतियों को पति की माफ़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जो आज ये 3 पॉइंट बताए, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि हमें कौन सी पति की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हर चीज़ में हमें एक मर्यादा तो निर्धारित करनी होगी कि तुम्हारी इस झूठ को मैं यहाँ तक बर्दाश्त करूँगी, या तुम्हारे इस विश्वासघात को मैं यहाँ तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, या तुम्हारे टॉर्चर को, तुम्हारे मानसिक और शारीरिक टॉर्चर को मैं यहाँ तक ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसके आगे नहीं कर सकती। ये अपनी सीमा भी आपको निर्धारित करनी होगी। उसके आगे आने पर आपको बिल्कुल भी अपने पति को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जान को खतरा हो सकता है। और हाँ, कौन सी गलतियों को उसकी क्षमा कर देना चाहिए? जो व्यवहारिक त्रुटियां होती हैं, कभी गुस्से में डांट दिया, फटकार दिया, मायके के विषय में बोल दिया, या कभी ड्रिंक करके आ गया, या फिर उसने उठपटांग बोल दिया और आगे से वो गलती स्वीकार कर रहा है कि मैं अब आगे गलती नहीं करूँगा। ऐसी छोटी मोटी व्यवहार संबंधी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये सिद्ध हो जाए कि वो वास्तव में आपके साथ दुष्टता कर रहा है, जानबूझ करके आपको शारीरिक मानसिक नुकसान पहुंचा रहा है, विश्वासघात कर रहा है, तो ऐसी गलतियों को आप कभी माफ़ ना करें। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते जी।